नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये सीरीज़ साइंस बायो का है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 100 तक कराया है बायो का। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। ये कौन सा ऊतक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करने का काम करता है, ग्राउंड टिश्यू या जाइलम या फ्लोएम या कैमेबियम। तो जाइलम जो है ये क्या करता है, जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करने का काम करता है। ध्यान रखेंगे, जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है जो बन जाता है वहाँ भोजन उसको पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। ध्यान रखेंगे, फ्लोएम जो है वहाँ से भोज्य पदार्थों का संवहन करने का काम करता है फ्लोएम, लेकिन जाइलम जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे। 102 में क्या कहा जा रहा है कि ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए जो है पृथक होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे स्थूल कोण ऊतक या मृदु ऊतक या विभुज ऊतक या दृढ़ ऊतक। तो विभुज ऊतक जो है, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होते हैं। विभुज ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए ये पृथक होते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। और विभुज ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। कौन कौन? अस्थायी ऊतक जो है 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक। तो ये तीनों फैक्टर को याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। पेक्टिन और काइटिन या सुबेरिन और सेलुलोज या सेलुलोज और पेक्टिन या लिग्निन और काइटिन। तो ये जो है कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो है सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 को देखेंगे। 104 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। रूट टिप या शूट टिप में जो है कौन सा ऊतक पाया जाता है। पहला जो है सिव ट्यूब या स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम ऊतक या विभुजयोतक ऊतक। तो रूट टिप या शूट टिप में जो है विभुजयोतक ऊतक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विभुजयोतक ऊतक पाया जाता है। अब जो है जरा हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। व्याख्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतकों का कारण ही होता है। ऐसे विभाजन होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भाग में स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विभुजयोतक ऊतक बोलते हैं। यह ऊतक जो है 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभुजयोतक, पार्श्वीय विभुजयोतक और अंतर्वृष्टि विभुजयोतक। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे। 105 में क्या कहा जा रहा है कि डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसके कारण जो है तने के घेरे में वृद्धि होती है, प्रेनकाइमा के कारण या पार्श्व विभुजयोतक के कारण या अंतर्वेरसी विभुजयोतक के कारण या शिरस्थ विभुजयोतक के कारण। तो पार्श्व विभुजयोतक के कारण जो है जड़ तथा तने के घेरे यानी कि गिर्त में जो है वृद्धि होती है, उसका नाम क्या है, पार्श्व विभुजयोतक। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 को देखेंगे। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। जो वृक्ष काटते हैं तो आरी आरी जो गोल गोल बना रहता है उसी को कहा जा रहा है। तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण या इंटरक्लेरी के कारण या एक्स्ट्रा मेरिस्टेम के कारण या एपिकल मेरिस्टेम के कारण। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है जड़ का घेरा, पौधे के तने या जड़ का घेरा बढ़ता है, इसी के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 में क्या कहा जा रहा है, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है। फिर वही बात दे दिया है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। पहला है कैलेरी विभुजयोतक या पार्श्व, जिसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। पार्श्व को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। या शिरस्थ यानी कि एपिकल विभुजयोतक या मध्यस्थित इंटरकैली विभुजयोतक। तो तने या जड़ का जो घेरा होता है
ये लेटरल या पार्श्व विभेद्योतक के कारण बढ़ता है। इंग्लिश में इसको लेटरल बोला जाता है, हिंदी में इसको पार्श्व बोला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे दोनों नेम को। तो पार्श्व या लेटरल विभेद्योतक के कारण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 को देखेंगे। अग्रस्त जो है मेरिस्टेम डैश डैश के शीर्ष विकसित होती है पर पाया जाता है। तना और जड़, शाखा और जड़, पत्ता और जड़ या जड़। तो बताएंगे साथियों इसको क्या होगा सही जवाब। तो अग्रस्त मेरिस्टेम तना और जड़ के शीर्ष जो है विकसित होती शाखा पर पाया जाता है। तना और जड़ के विकसित होती शाखा पर पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है कि पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। किससे होती है पौधे में प्राथमिक वृद्धि? लंबवत विभेद्योतक के कारण या पार्श्व विभेद्योतक के कारण या अंतर्वैरसी विभेद्योतक के कारण या सिरस्थ विभेद्योतक के कारण। तो पौधों में जो है प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होता है ये पूछा जा रहा है। तो अंतर्वैरसी विभेद्योतक और सिरस्थ विभेद्योतक के कारण जो है पौधों में प्राथमिक वृद्धि होने का काम करता है दोनों विभेद्योतक। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 को देखेंगे। 110 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि एरिलियोर ऊतक अंगों के डैश डैश स्थान पर भरता है, डैश डैश अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। कौन? अंदर के आंतरिक या बाहर के बाह्य या बाहर के आंतरिक या अंदर के बाह्य। तो एरिलियोर ऊतक का काम क्या है ये पूछा जा रहा है। जरा आप लोग बताएंगे इसका काम क्या है। एरिलियोर ऊतक का काम क्या है ये पूछा जा रहा है। बताइए साथियों इसका क्या जवाब होगा। तो अंदर के यह जो है एरिलियोर ऊतक अंगों के अंदर स्थान पर भरता है और अंगों को सहारा देने का काम करता है। आंतरिक ऊतकों की मरम्मत भी करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जरा इसकी हम लोग व्याख्या देख लेंगे। एरिलियोर ऊतक जो है अंगों के अंदर स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरिलियोर जो है ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इन ऊतकों के द्वारा जो है पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता एवं लचीलापन आ जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। एरिलियोर ऊतक का काम क्या है? अंदर के और आंतरिक भाग को मरम्मत करने का काम देता है। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। 11 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर जो है अनियमित रूप से स्थूल होती है? पेरेनकाइमा का, क्या स्क्लेरेनकाइमा का, एरेनकाइमा का या कोलेनकाइमा का? तो कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेन जो काइमा होता है इसके कारण जो है जीवित होती है और लंबी और कोनों पर जो है अनियमित रूप से स्थूल होती है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा पौधा है जिसका ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है ये बताना है। पेरेनकाइमा का या जाइलम का या विभेद्योतक का या स्क्लेरेनकाइमा का? तो विभेद्योतक जो है ये कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन? विभेद्योतक। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 को देखेंगे। 113 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? पेरेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में या स्क्लेरेनकाइमा में, एरेनकाइमा में? तो ये पूछा जा रहा है कि किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। तो बताएंगे स्क्लेरेनकाइमा में जो है कोशिकाएं मृत होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? ये पूछा जा रहा है। सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जाइलम या पेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा? तो जाइलम जो है एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न ऊतकीय कोशिकाओं के समूह को हम लोग जटिल ऊतक कहते हैं। तो यह ऊतक पौधे की जड़ और तना तक जो है काम करने का ये काम करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 115 को देखेंगे। 115 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश की कोशिकाएं मृत होती है। वही बात कि इसकी कोशिकाएं जो है मृत होती है, वायुतक का या दृढ़ ऊतक का या स्थूलकोण ऊतक या मृदुतक का? तो ध्यान रखेंगे। स्क्लेरेनकाइमा को जो है हिंदी उसका नाम है दृढ़ ऊतक और इंग्लिश नाम भी दे देता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना है। तो क्या दृढ़ ऊतक की जो है कोशिकाएं मृत होती है? दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जिसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है
वनस्पति ऊतक का जो है परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। किस पर? श्वास नालिका पर या पृष्ठीय भागीय ऊतक पर या दृढ़ ऊतक पर या स्थूल पर। तो वनस्पति ऊतक का जो है दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। किस पर? तो दृढ़ ऊतक पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 117 को बनाइए। देखिए 117 में क्या कहा जा रहा है। 117 को देखेंगे। अंतर्वेशी विभेद्योतक पाए जाते हैं किस में? वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में या वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में या पत्तियों के तल में या वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। तो बताएंगे साथियों उसका क्या होगा सही जवाब। तो किस में पाया जाता है? तो पत्तियों के तल में पाया जाता है। कौन? अंतर्वेशी विभेद्योतक पत्तियों के तल में पाया जाता है, अंतर्वेशी विभेद्योतक। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118 को देखेंगे। 118 में क्या कहा जा रहा है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एवं विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? तो अस्थायी ऊतक बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाता है और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देता है और तब जो है अस्थायी ऊतक बनाने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे। 119 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। उसका नाम क्या है? पानी और खनिज पहुंचाएगा तो क्या है? उसका नाम है जाइलम। और वहाँ से जो भोज्य पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को बनाएंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो संवहनी बंडल का जो है गठन करने का काम जाइलम और फ्लोएम करने का काम करता है। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 को बनाइए। 121 को देखिए। 121 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। कौन? जाइलम, पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा। तो जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। ध्यान रखिएगा क्या चीज़? जाइलम जो है जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम जटिल अस्थायी ऊतक है। और जो है अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, समान अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। समान भी जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। मृदुतक या पेरेन्काइमा इसको बोलते हैं, स्थूल ऊतक या कोलेनकाइमा बोलते हैं, दृढ़ ऊतक को हम लोग स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो ये सबका इंग्लिश नाम है यहाँ पे। आगे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि अस्थायी जो है समान अस्थायी ऊतक नहीं है। ये पूछ रहा है समान अस्थायी ऊतक नहीं है। दृढ़ ऊतक जिसको हम लोग स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं, मृदु ऊतक जिसको हम लोग पेरेन्काइमा बोलते हैं, स्थूल कोण ऊतक जिसको हम लोग कोलेनकाइमा बोलते हैं, और जाइलम। तो समान अस्थायी ऊतक कौन नहीं है? तो जाइलम जो है समान अस्थायी ऊतक नहीं है। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछ दे रहा है कौन समान अस्थायी है, ऊतक नहीं है, ये पूछ रहा है। अगर आपको परिभाषा मालूम होगा तभी आप बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे सभी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। समान अस्थायी ऊतक कौन कौन होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन जो जाइलम नहीं होता है ये बाकी सब होगा। समझे? अगर पूछता कौन है ये बाकी सब है लेकिन ये नहीं है जाइलम। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 123 को बनाएंगे। 123 में क्या कहा जा रहा है साथियों? कहा जा रहा है कि साधारण अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जिसको हम लोग पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? मृदु ऊतक को बोलते हैं। और जो है हम लोग कोलेनकाइमा को क्या बोलते हैं? स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ ऊतक बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका आंसर देख लीजिए। तो साधारण अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको बता ही दिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 124 को देखिए। 124 में क्या कहा जा रहा है? किस प्रकार के ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। किस प्रकार के ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? एपिडर्मल ऊतक में या जटिल ऊतक में या मेरिस्टेमेटिक ऊतक में या तंत्रीय ऊतक में। तो जटिल ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसको ध्यान रखिएगा। और जो है जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक के उदाहरण है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की या केवल पेक्टिन की या मुरेन की या काइटिन की? तो यहाँ पे बताना है पादप कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है। तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है।
तो इसको ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो साथी अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन की तरह कार्य देता है मित्रों। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दें और सारे ग्रुप में भी शेयर कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।